सभी को। हम चल रहे हैं काव्य दोषों की श्रृंखला में और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ग्राम्यत्व दोष। आज हम चर्चा करेंगे श्रुति कटुत्व दोष की। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि हम नाम पे थोड़ा सा ध्यान दे लें तो हम परिभाषा स्वयं ही बना सकते हैं। हमको परिभाषा रटने की या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नाम पर ध्यान दीजिए, श्रुति कटुत्व। श्रुति माने सुनना और कटु यानी कड़वा, यानी कि जो सुनने में कड़वा लगे तो वो श्रुति कटुत्व दोष हो गया। परिभाषा देख लीजिए, काव्य में जहाँ सुनने में कटु अथवा कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया हो वहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। अब यदि ये श्रुति कटुत्व दोष, पहली बात कि यदि वीर रस में है, वीर रस की कविता में है, तो ये क्या बन जाएगा? गुण बन जाएगा। वीर रस की कविता में तो हमने पढ़ा है ओज गुण होता है और ओज गुण में कठोर वर्णों का प्रयोग होता है, टठ डढ़। लेकिन यही टठ डढ़ वर्णों का प्रयोग जब शांत रस की या श्रृंगार रस की कविता में कर दिया जाएगा तो वो काव्य दोष कहलाएगा। दूसरी बात हो गई शांत या श्रृंगार रस। शांत या श्रृंगार रस में ये क्या है? दोष। ठीक बात। आइए उदाहरण देख लेते हैं। भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया। भर्त्सना यानी तिरस्कार, डांटने से, एकदम से बच्चे को डांट दिया तो वो डर गया और डर कर चुप हो गया। तो बच्चे के साथ में डांट का व्यवहार होना ही नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष आ गया। बच्चे के साथ प्रेमपूर्ण भाषा होनी चाहिए। एक और उदाहरण दूसरा देख लीजिए। कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। कि कवि कर्म अत्यंत कठिन है, हर कोई कवि नहीं हो सकता, हर कोई कविता नहीं लिख सकता, तो वो कठिन कर्म है। हम यदि उसकी आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं तो ये धृष्टता है। तो बात तो सही कही गई है, परंतु यहाँ पर धृष्टता, विषयोत्कृष्टता, विचारोत्कृष्टता इस तरह के शब्द आ जाने से ये एक दोष बन गया है। यहाँ पर ये वर्ण उचित नहीं लग रहे, इसलिए श्रुति कटुत्व दोष, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। एक और उदाहरण आपकी ही पाठ्य पुस्तक अंतरा से लिया है। केशवदास जी ने रामचंद्रिका में लिखा है, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी रन नह रहे जहाँ एक घटी। निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी, प्रगटी निगटी गुरु ज्ञान घटी। जगजीव जतीन की छूटी तटी, अग ओघ की बेरी कटी बिकटी, प्रगटी निगटी गुरु ज्ञान घटी। चहु ओरन नाचत मुक्ति नटी, गुण धूर जटी बन पंचवटी। तो अब देखिए, चहु ओर नाचत मुक्त नटी यानी प्रकृति रूपी नटी की श्रृंगार रूप रस वाली कविता है, परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं शुरू से और अंत तक ट ट ट वर्णों का प्रयोग किया गया है, जो कि कठोर वर्ण है, परुष वर्ण है। इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस की कविता थी तो कोमलकांत पदावली होनी चाहिए थी, कोमल वर्णों का प्रयोग होना चाहिए था, परंतु कठोर वर्णों का प्रयोग किए जाने से ये श्रुति कटुत्व दोष बन गया है। यहाँ पर एक और उदाहरण देख लीजिए। कब की इकटक डटी रही टटिया अंगुरिन डार। नायिका के सौंदर्य का वर्णन है कि नायक की प्रतीक्षा में घूंघट ओढ़ के बीच में उंगली डाल के देख रही है, परंतु यहाँ पर भी वही ट वर्णों के प्रयोग के कारण श्रुति कटुत्व दोष बन गया है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा श्रुति कटुत्व दोष, और आगे अन्य दोषों पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।